कहां तक सही साबित होता है। आज का जो ये डुमरी प्रीमियर लीग जो आयोजन किए हैं और इसका फॉर्मेशन किस आधार पे किया गया है, कौन सी ऐसी सोच है जिसके आधार पर इसको आप यहाँ अपने गांव में पंचायत स्तर पर लाए हैं? यहाँ एक बढ़िया टूर्नामेंट हर साल होता था हर टीम के अंदर, और किसी भी टीम को ये दिया गया है ऑप्शन कि आप 4 खिलाड़ी बाहर से ला सकते हैं, और ये नतीजा है कि हमारे उन बच्चों को यहाँ एक अच्छा टूर्नामेंट, अच्छी प्रतियोगिता खेलने का मौका मिला है जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। जैसा कि देख रहे हैं, सर का कहना है कि हमारे बच्चों को मौका नहीं मिलता था। क्रिकेट मैच तो होती थी, जो आयोजन की जाती थी उसमें हमारे ग्रामीण बच्चे भाग नहीं ले पाते थे, किंतु डीपीएल जो आईपीएल की तरह फॉर्मेट किया गया है जिसमें 7 बच्चे हर एक टीम में इसी गांव के हैं, बाहरी 4 जो है तो अदर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं या इस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं लेकिन इस पंचायत के नहीं है। तो ऐसा सर फॉर्मेशन करके इसको और कहां तक ले जाना चाहते हैं? इसकी हमने इस बार शुरुआत की है, अगले साल हम इसको और बढ़िया तरीके से लाएंगे, और जैसा कि आपने देखा कि हमारे जिला खेल पदाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम इसको सहयोग करेंगे, और इस ग्राउंड को भी थोड़ा सा लेबलिंग करने का जो काम है उनके द्वारा आश्वासन मिला है, अब वो होगा। और बच्चे की जब बच्चे हमारे डर निकाल करके खेलेंगे तो उनकी प्रतिभा निकलेगी। जैसा आपको पता है कि जिला स्तरीय गेम होता है, लेकिन हमारे बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता था। आज इस टूर्नामेंट में भाग लेकर के उनके अंदर हम ऐसा सोच रखते हैं कि वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा, और जिन विद्यालयों में वो पढ़ते हैं वहां से जो जिला स्तरीय गेम होता है वो उसमें वो भाग लेंगे, और वहां से वो फिर अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए भी खेलने का अवसर उनको मिल सकता है। जैसा कि मेजबानी करने का काम डुमरी गांव के लोग तमाम सदस्य भाग ले रहे हैं, और इसको जब आप जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर डीपीएल को फॉर्मेट का जो सो विस्तार करेंगे तो ऐसे में और लोगों की कंट्रीब्यूशन लेने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो है जो जिला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, हम उसके पास जाएंगे, उनसे सहयोग लेंगे और अपने प्रतिभावान बच्चों को वहां इंट्रोड्यूस कराएंगे, और उनके सहयोग से हम इनको आगे ले जाने का काम करेंगे। अभी तो 4 टीम बनाए हैं, आने वाले समय में और भी टीम बनाने का प्रयास है। जैसे जैसे हमारे इस ग्राउंड के बच्चे का लेवल बड़ा होगा हम इसमें टीम बढ़ाएंगे। अभी 4 है, कल को अगले साल हो सकता है कि हम इसको 6 या 8 के फॉर्मेट में भी लेके आए, जहां ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिल सके। जब आपका ये डीपीएल का फॉर्मेशन जब विस्तृत हो जाएगा और ग्रामीण बच्चों को जहां प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में आप अपने पंचायत के बाहर जो भी प्लेयर्स है जो इच्छा रखता है उनको साथ पार्शियलिटी नहीं करने का काम करेंगे? नहीं, हम उनको अभी भी कर रहे हैं। अभी भी 4 खिलाड़ी हम बाहर से लेने के जो परमिशन दिया है वो ऐसे बच्चों के लिए है, लेकिन हमने जो शुरुआत की अपने ग्रामीण स्तर के बच्चों को, हमारा पहला दायित्व था कि उनको हम मौका दें। जो यहाँ जो टूर्नामेंट होता था 8 टीमों का नॉकआउट के आधार पर, उसमें हमारे वो बच्चे नहीं खेल पाते थे। जो टीमें आती थी वो बाहर से आती थी और उन बच्चों को मौका नहीं मिल पाता था। तो अभी हमने उनका दायित्व लिया है और ये एक ट्राई करने के अभी हम उसमें पोजीशन में हैं। कहीं ना कहीं सर इस प्रकार से पार्शियलिटी नजर आता है कि आप आपके टीम में आप अपने गांव को प्राथमिकता ज्यादा देने का काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में। नहीं, जैसे आईपीएल का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हम आए हैं, और अपने जैसे आईपीएल में कि हिंदुस्तानी टीम के बच्चे ज्यादा खेलते हैं, हिंदुस्तान के बच्चे ज्यादा खेलते हैं और विदेशी कम खेलते हैं, तो उसी फॉर्मेट को हमने यहाँ पे फॉलो किया है। 4 बच्चे, 4 खिलाड़ी जो है वो आप पूरे बिहार से कहीं से भी हो सकते हैं, 30-35 साल की एज के हो सकते हैं, हमें उनको आप खिला सकते हैं। वही फॉर्मेट पर हम आगे बढ़े हैं। जब इसका डीपीएल का एक्सप्रेस फैलाव जब ज्यादा हो जाएगा, जिला स्तर पर चला जाएगा, राज्य स्तर पर चला जाएगा, तो ये तब हम इसको पंचायत स्तर से उठ करके प्रखंड स्तर पर आ सकते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको जिला स्तर पर ला सकते हैं। मतलब साफ है कि उसको तब्दीली करने का विचार है, लेकिन प्रथम ग्राउंड जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं कि ताकि इसका जो मोटो है वो पता चल सके कि गांव से शुरुआत किए हैं, गांव लेवल तक रखेंगे, फिर जिला में जाएंगे तो जिला के हम छात्र टीम को बनाएंगे और वहां जिला के 7 प्लेयर्स को रखेंगे, बाहरी को लाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिथिला दस्तक के माध्यम से आज डीपीएल मधुबनी का जो फॉर्मेशन किया गया है उसका पूरा कवरेज किए हैं, तमाम लोगों से बात भी किए हैं और पैनल टीम से भी बात करेंगे और क्या इसका भविष्य रहेगा ये आने वाला समय बताएगा, किंतु वर्तमान का जो भविष्य है बिल्कुल सुनहरा है और ये एक प्रकार से युवाओं को संदेश देता है, जहां युवा कहीं न किसी मानसिक रूप से ग्रसित है, किसी न किसी रोग से ग्रसित है, उनका मेघा कहीं न कहीं रुका हुआ है, तो ये डीपीएल के माध्यम से उनके मेघा को निखारा जाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ले लीजिए सर।
लेकिन वहाँ अनिल बहुत ही अच्छी फील्डिंग अनिल व्हाट्सएप पे नहीं आ गए तो इंस्टाग्राम के माध्यम से भेजना पड़ेगा। इंस्टाग्राम है स्तर पर या राज्य स्तर पर डीपीएल को फॉर्मेट का जो सो विस्तार करेंगे, तो ऐसे में और लोगों की कंट्रीब्यूशन लेने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो है जो जिला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, हम उसके पास जाएंगे, उनसे सहयोग लेंगे और अपने प्रतिभावान बच्चों को वहां इंट्रोड्यूस कराएंगे और उनके सहयोग से हम इनको आगे ले जाने का काम करेंगे। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम रियाज अहमद और मलैया पंचायत की मेरी वाइफ सरपंच है और मैं अभी डीपीएल देख अपने पंचायत के अंदर देखने के लिए आया हूं और मैं अपने नौजवान साथी को, उभरते हुए खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना भी चाहता हूं और एक नई दिशा, एक नई रंग, एक नई पहचान हमारे पंचायत से उभर करके सामने आए। जैसा कि हमारे बीच जिला खेल पदाधिकारी भी मौजूद है, इन्होंने कहा कि मैं ग्रामीण स्तर पर एक फील्ड बनाना चाहूँगा। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि मेरे मलंगिया पंचायत में ये फील्ड एक अच्छी मुकाम रखता है अपने जिला के लिए। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इनको एक फील्ड के नाम का घोषित किया जाए। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश सिंह हुआ। मैं अपने यहाँ पर जो डीपीएल का आयोजन किया है, उस आयोजक को इस तरह का प्रतियोगिता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यह प्रतियोगिता करने से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे गांव के लिए हुआ कि लड़कों को उभर कर आने का एक मौका मिला। ये गांव में डीपीएल आयोजित की जा रही है, तो ऐसे में आप लोगों का सहयोग और आप लोग क्या सोच रखे हैं कि इसको आगे बढ़ाएंगे? हम लोगों का प्रयास है कि इसी तरह का आयोजन हो जिससे कि हमारे यहाँ के जो लोकल खिलाड़ी है उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। जी सर, बताएंगे सर। श्री मोहन मिश्रा, हम पूर्व मुखिया 2001 से 15 तक। ये जो मैच आयोजित की जा रही है और ग्रामीण स्तर पर की जा रही है, आगे इसको कहां तक ले जाने का प्रयास है रहेगा? जिला स्तर तक जाएगी। क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है ये डीपीएल? ग्रामीण इलाके में इतना अच्छा आयोजन यहाँ के आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ग्रामीण प्रतिभाओं को इससे आगे आने का मौका मिलेगा और इतनी भीड़ देख करके ये लगता है कि यहाँ के लोग खेल के प्रति कितने जागरूक हैं। अगर इसका आयोजन यहाँ नहीं किया जाता तो ये सारी प्रतिभाएं ऐसे ही कुंठित रह जाती। इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा ये आईपीएल डीपीएल जो है सब मैच आपके लिए है? बहुत अच्छा है, बच्चे सब खेल रहे हैं, गांव के बच्चे सब हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। होना चाहिए खेल में और क्या हम कहेंगे। जी सर, अपना परिचय बताएंगे और बताएंगे कि ये जो डीपीएल ग्रामीण स्तर पर आयोजित की गई है, क्या इसका फॉर्मेशन आगे की ओर की जाएगी या ग्रामीण स्तर तक ही या इसी गांव तक, इसी पंचायत तक सीमित रह जाएगी? क्रिकेट खेलना नहीं चाहते हैं, उसको खींच करके कैसे ग्राउंड पे लाया जाए और फिर उसके जगह में ये दिखाया जाए कि क्रिकेट खेल में क्या होता है। सही बात है राकेश जी, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप भी ग्राउंड के अंदर आएंगे और जो दुनिया प्लेयर है उनको अपना सलाह देंगे, साझा करेंगे, लेकिन आपको देखे नहीं क्या आप वहाँ से कोई बाहर आए थे, हमको ऐसा लग रहा है उनसे संपर्क करके उनको कोशिश की था हमने तो क्रिकेट में बहुत समय लिया है। हमारे मैच ये मैं आपकी सोच को फलन करता हूँ कि आपने अपना जगह ऐसी सोच के बाद कम अपने मिलते हैं जो अपने स्थान को खाली करते हैं, अपना जब संन्यास लेते हैं बहुत बड़ी सोच है। बोलने लगाने वाले पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने आप को बात करके गलती को बहुत ही ऊंचा छक्का उनके उसके बनने से वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमारा मानना है। सुनने में तो सर अटपटा लग रहा है कि यहाँ के खिलाड़ी और बाहरी खिलाड़ी है तो हम लोग इंडियंस, लेकिन जो फॉर्मेट
यहाँ तैयार किया गया है, बिल्कुल आईपीएल की तरह है। ऐसे में प्रतिभाओं का जो कहीं न कहीं निखरना बंद हो गया था, तो क्या डीपीएल के माध्यम से अब आशा की जा सकती है कि ये आगे भविष्य, बच्चों का भविष्य संवारने में एक अच्छा रूप लेगा? अगर आसपास के और गांव में होना शुरू हो जाए तो हमें लगता है कि टेनिस बॉल क्रिकेट का भविष्य काफी उज्जवल रहेगा और टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़िया करेंगे। डीपीएल मधुबनी का फॉर्मेशन पूरी पंचायत के लोगों द्वारा किया गया है और ये वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें।